नमस्कार किसान साथियों, नई अफीम नीति 2024-25 घोषित हो गई है, जो कि कल बुधवार यानी 30 अक्टूबर को भारत का राजपत्र भी जारी हो गया है। तो आगे इस वीडियो में हम नई अफीम नीति 2024-25 के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सीपीएस और लुआई चिराई दोनों के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करें कि लुआई चिराई के अंतर्गत किन किसानों को पट्टा मिलेगा। इसमें पहली शर्त है कि ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की हो और प्रति हेक्टर 4.2 किलोग्राम से कम मार्पिन की औसत उपज पेश नहीं की है, यानी कि जिन किसानों की मार्पिन पिछले साल 4.2 या उससे अधिक थी, उन्हें फिर से लुआई चिराई में ही पट्टा मिलेगा। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इसमें एक है कि ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 के दौरान लांसिंग के माध्यम से पोस्त पूसा उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती की थी, जिनमें से कोई रस नहीं निकाला जाता है, और जिन्होंने तौल केंद्र पर पोस्त भूसा प्रस्तुत किया है, जिनकी औसत उपज 900 किलोग्राम प्रति हेक्टर या उससे अधिक है, यानी कि पिछले साल जिन किसानों के पट्टे सीपीएस में थे और उन्होंने 90 या उससे अधिक की औसत से डोडा तोला है, उन किसानों को भी इस साल लुआई चिराई के माध्यम से पट्टा दिया जाएगा। और इसके अलावा एक और यह है कि सभी किसानों को समान रूप से 10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। बाकी इसमें कोई विशेष बदलाव हमें देखने में नहीं मिल रहा है, और एक पूर्व चेतावनी दी गई है जो कि पिछले साल भी दी गई थी। आने वाले वर्ष अर्थात 2025-26 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु फसल वर्ष 2024-25 के दौरान 5.9 किलोग्राम मार्फिन प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम अर्हक देना जरूरी है। यानी सरकार कभी भी न्यूनतम मार्फिन को 5.9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर सकती है। बाकी इसके अलावा इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन बात करें हम सीपीएस की, तो सीपीएस में यहाँ पर कुछ बदलाव देखने में आए हैं। सीपीएस में पात्रता के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं वे देख लेते हैं। वे किसान जिन्होंने उनको जारी किए लाइसेंसों के आधार पर फसल वर्ष 2023-24 के दौरान पोस्ट बूस्ट, जिससे कि लेंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है, के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती की थी और उन्होंने मापन केंद्र पर 675 किलोग्राम प्रति हेक्टर अथवा उससे अधिक बिना लांच किए गए पोस्त बूस्ट की औसत उपज को जमा भी करा दिया था, और जिन्हें इस अफीम नीति के पैराग्राफ 5(1) में उल्लेखित किसी भी आधार पर अफीम पोस्त की खेती से नहीं रोका गया है। यानी कि पिछले साल जिन किसानों ने 67.5 से अधिक की औसत दी थी, उन किसानों को इस साल फिर से पट्टा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त और है कि जिन किसानों ने 67.5 किलोग्राम से कम की औसत दी थी, उन किसानों का पट्टा इस साल होल्ड पर रखा जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि किसानों जिनमें उनके कानूनी वारिस शामिल हैं, जिन्हें फसल वर्ष 1995-96 से आगे कभी लाइसेंस दिया गया था, किंतु किन्हीं कारणवश लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं, उन्हें भी इस साल लाइसेंस दिए जाएंगे। और इसके अलावा एक और है कि अपने कानूनी वारिस सहित किसान जिन्होंने फसल वर्ष 1995-96 से 97-98 तक लाइसेंस नहीं दिया गया, किंतु 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर से अधिक एमक्यूआई प्रस्तुत की। यहाँ पर इन दोनों ही बिंदुओं में क्या लिखा है यह मुझे स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ समझ आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगले वर्ष यानी 2025-26 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस हेतु पात्र होने के लिए फसल वर्ष 2024-25 के दौरान भूसे के साथ अनलॉन्च्ड पोस्ट कैप्सूल की प्रति हेक्टेयर 800 किलोग्राम औसत उपज हासिल की जानी चाहिए। यानी कि इस साल अब सीपीएस के किसानों को प्रति 10 आरी के लिए न्यूनतम 80 की औसत से डोडा तुलवाना अनिवार्य है। यानी 10 आरी के लिए 80 किलोग्राम डोडा तुलवाना अनिवार्य है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सभी किसानों को 10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे, जिसे कि आप केवल एक प्लॉट में ही इसकी बुआई कर सकते हैं। बाकी आप अगर राजपत्र देखना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, वहां पर आपको राजपत्र डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।